हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार यादव, टीम बोटनी CLC सिकर। जैसा आपसे CLC ने वादा किया था कि आपको PYQ के हर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके, इंडिया में बेटा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारी CLC के स्टूडेंट हैं। हम चाहते हैं कि उनके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं, और बेहतर करने के लिए सबसे बेस्ट है PYQ सॉल्यूशन। तो हर एक चैप्टर का PYQ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बड़े मन से सारे सॉल्यूशन आपको देखने हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन को फाइनल टच मिले और आपका जो सपनों का जो स्कोर है, आपका सपनों का जो कॉलेज है वो आपको 100% मिले। ओके, तो आज शुरू करते हैं अपन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं सबकी बातें करेंगे विद देयर कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके बेटा, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा संवाहक डीएनए के केवल एक छोटे खंड को क्लोन कर सकता है? ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, AIPMT का क्वेश्चन है। विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए? तो अपन थोड़ा सा वेक्टर की बात कर ले, उनकी जो इंसर्ट साइज है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन डिजाइन हुआ है तो आगे भी हो सकता है। तो ये जितने भी आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं सारे क्या हैं? वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर जो होता है बच्चों, उसकी एक इंसर्ट साइज होती है कि वो कितनी साइज के डीएनए को अपने साथ कैरी करके उसकी क्लोनिंग करवा सकता है। और ये जो इंसर्ट साइज है वो डिफरेंट वेक्टर की डिफरेंट होगी। ओके, जैसे जो प्लाज्मिड है उसकी इंसर्ट साइज होती है बेटा लगभग 10 to 15 किलो बेस पेयर। कोजमिड जो होता है, कोजमिड, उसकी जो इंसर्ट साइज है वो लगभग होती है 70 किलो बेस पेयर। और ये जो दो ऊपर वाले वेक्टर है, याद करो, बड़े इंपॉर्टेंट है, बैक एंड यैक। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की जो इंसर्ट साइज है और यैक की इंसर्ट साइज है वो भी दोनों बता देता हूं, और उनको याद भी रखना है आपको। ये होती है लगभग 200 से 300 किलो बेस पेयर। और जो यैक है उसकी इंसर्ट साइज होती है बच्चों 2000, लगभग 2000 किलो बेस पेयर। तो ये तो इसने क्वेश्चन पूछा है कि कौन से वेक्टर की जो है इंसर्ट साइज सबसे कम है, ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। आ गया ना? तो बताओ किसकी सबसे कम है? प्लाज्मिड की। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्लाज्मिड। ओके, और ये मैंने इंसर्ट साइज सबकी बता दी है। तो इस क्वेश्चन को अपना और डिजाइन करें। बताओ जरा, सबसे ज्यादा इंसर्ट साइज किसकी है? सबसे ज्यादा साइज के डीएनए को कौन क्लोन कर सकता है? तो आंसर क्या जाएगा? यैक। उसके बाद में कौन है? बैक। उसके बाद कौन है? कॉजमिड। और सबसे बाद में कौन आएगा? प्लाज्मिड। ओके, the DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल जिसके साथ अपन अपनी कोई जीन को ऐड करके आगे ट्रांसफर करते हैं तो उस डीएनए मॉलिक्यूल को अपन क्या कहेंगे? तो बड़ा सिंपल सा है, क्या है वो? वेक्टर है। बोले तो संवाहक कहलाता है, जिसकी सहायता से अपन अपने वांछित जीन को उसके साथ ज्वाइन करवा के और होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। The tag polymerase enzyme is obtained from। देखो क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे बन रहे हैं, अभी बीच बीच में अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। लेवल होता है, बैलेंस पेपर होता है नीट का बेटा। सिंपल भी आते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल आते हैं, कुछ लेंथी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसने बोला है टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है किससे ऑब्टेन किया गया है? टैग पॉलीमरेज पता है ना बेटा, ये पीसीआर में यूज किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। और ये थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है। कैसा एंजाइम है? थर्मो स्टेबल एंजाइम, जो हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहता है। लगभग 94, 90 या 100 डिग्री तक भी ये डीनेचर नहीं होता, तभी पीसीआर में इसका यूज किया जाता है। और इसको किससे ऑब्टेन किया गया है? बेसिलस या थर्मस एक्वेटिकस। देखो इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, किससे? थर्मस एक्वेटिकस। ऑप्शन पे जाओ और थर्मस एक्वेटिकस को सेलेक्ट करो। ये इसने क्वेश्चन पूछा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। और क्या होता है थर्मस एक्वेटिकस? ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर एरिया में सर्वाइव करता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज? बड़ा सिंपल सा है। उन्होंने पूछा इनमें चार ऑप्शन में कौन सा आरई है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कौन सा है? तो ये तो नहीं है प्रोटीएज, आरएनएज भी नहीं है, डीएनएज भी नहीं है। हिंड सेकंड जो है वो क्या है बच्चों? रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज। अब हिंड सेकंड से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चन है बच्चों? 2-3 क्वेश्चन है, वो अभी मैं आपको बोल ही देता हूं। देखो, जो हिंड सेकंड है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड क्या है? आरी है। पहला खोजा गया आरी कौन है? हिंड सेकंड। और जो हिंड सेकंड है उसको किससे ऑब्टेन किया गया था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। हिंड सेकंड
कि जो रिकॉग्निशन साइट होती है, क्वेश्चन आता है उससे, उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 6 बेस पेयर होते हैं। कितने? 6 बेस पेयर। पहचान अनुक्रम में कितने? 6 बेस पेयर, जिसको पहचान के डीएनए को कट करता है। हो गया? हिंट सेकंड से जो भी 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, हो सकता है अब की बार आ जाए। ओके, व्हाट इज द क्राइटेरिया पूछा है, ठीक है, फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एग्रोजेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जब अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं बच्चों, तो देखो इधर कैथोड और इधर एनोड, इसमें डीएनए सैंपल जो ट्रीट करके किससे, आरई से अपन इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर डीएनए पड़ा था, आपने इसके अंदर क्या डाल दी? आरई डाल दी, फिर इसको अपन इसमें ऐड कर देंगे। अब ये कह रहा है कि उसका क्राइटेरिया क्या है, कि कैसे वो सेपरेट हो रहे हैं। तो आपको पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, बिल्कुल सारी बातें ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत कॉन्सेप्ट आएंगे इसमें, इस चैप्टर में। और सबसे ज्यादा, मैंने बोला था सबसे ज्यादा क्वेश्चन देने वाला चैप्टर है, या अकेला जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बताओ इसका जो है बेसिस क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से अपन डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको उनकी साइज के आधार पर क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। जो डीएनए है नेगेटिवली चार्ज्ड है, एनोड की तरफ क्या करेगा? फोर्सफुली मूव करेगा, और साइज के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो ये देखो फ्रेगमेंट जो है साइज के अकॉर्डिंग क्या होंगे? जो सबसे छोटी साइज का होगा सबसे आगे होगा, सबसे बड़ी साइज का होगा सबसे पीछे होगा। तो ये साइज के अकॉर्डिंग क्या हो गए? सेपरेट हो गए। अब ऑप्शन पे जाएं, वो कह रहा है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट। तो अपन क्राइटेरिया पे जाएं, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव। ये तो बात बोली थी, जितना स्मॉल होगा फ्रेगमेंट उतना ही ज्यादा वो आगे जाएगा। तो भैया सही बात है। आगे चलो, पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव, ये तो यही गलत हो गया। पॉजिटिवली चार्ज कहां से आ जाएंगे? डीएनए फ्रेगमेंट पॉजिटिवली चार्ज, तो गलत हो गया। नेगेटिव चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, गलत बात है। मूव तो होते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो उनका मूवमेंट तो होगा। किधर? एनोड की तरफ। ये क्या कह रहा है? लार्जर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव, ये भी बात गलत है। जो लार्जर होगा वो आगे ज्यादा नहीं जाएगा, वो सबसे पीछे रहेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस पे जाएंगे बच्चों? आंसर इज फर्स्ट। A gene whose expression help to identify transformed cell is known as। क्या कह रहा है ये? वह जीन जिसकी अभिव्यक्त रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं? मतलब सिलेक्शन के लिए अपन जो जीन उपयोग में लेते हैं उसको क्या कहते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर्स। पहचान करने के लिए वर्ण योग्य चिन्हकों का उपयोग किया जाता है, वहां से उसने क्वेश्चन डिजाइन किया है। तो बताओ उस जीन को क्या कहेंगे? वेक्टर, प्लाज्मिड, स्ट्रक्चरल जीन ना, सेलेक्टेबल मार्कर। और बच्चों सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो वांछित पोषी कोशिका की पहचान में सहायक होते हैं। और सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में अपन कुछ विशिष्ट जीन का उपयोग करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। उसमें एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे AMPR जीन, इसके अलावा TETR जीन, इसके अलावा और भी है, 2 ही बहुत है अभी तो, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, क्लोरामफेनिकोल रेजिस्टेंट जीन। तो इनका उपयोग किया जाता है सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में। और एक और दे रखी है तुम्हारे, पढ़ा है तुमने, लैक जेड जीन, इसका भी उपयोग करते हैं, जो कलर के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करवा देता है। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन, और भी बातें करेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, नीट 2017 का क्वेश्चन है। जब बायोरिएक्टर में, बेटा कोई चीज को रट के मत बैठ जाना, कॉन्सेप्ट है, बहुत फाइन अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ये है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में अपन ने क्या किया बच्चों? इसके अंदर अपन ने होस्ट सेल को डाल दिया मीडियम में, ताकि वो क्या करे? कल्चर करे, अपना नंबर बढ़ाए, ताकि इसके अंदर बायोरिएक्टर में अपना बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बने। तो बायोरिएक्टर में बताओ क्या करते हैं अपन? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो बायोरिएक्टर में बायोसिंथेटिक फेज कंप्लीट होती है। ये जो प्रोडक्ट बना है अब उसको क्या करना है? आगे इसको सेपरेट करना है, प्योरीफाई करना है। तो आ गया ना DSP, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या किया जाएगा बेटा? सेपरेशन और प्योरिफिकेशन। किसका? प्रोडक्ट का। फिर बाद में उसके साथ कुछ फॉर्मुलेशन करेंगे, मार्केट में उसको रिलीज करेंगे, उसकी क्लिनिकल ट्रायल वगैरह होती है। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछा देख लो, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड DSP, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। आंसर इज फर्स्ट। ओके,
द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एगरोज जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद, अभी बात की थी मैंने, जो फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, उनको फिर आपको देखना है, तो देखने के लिए आपको डाई का यूज करना पड़ता है। कौन सी डाई? इथिडियम ब्रोमाइड, जिसकी प्रेजेंस में फिर यूवी लाइट उसके ऊपर आप डालोगे, यूवी रेडिएशन, तो क्या होगा, वो ब्राइट ऑरेंज कलर के विजिबल हो जाएंगे। तो आप तो जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो, इथिडियम ब्रोमाइड, ओके, जिसको शॉर्ट में लिख देते हैं कई बार ETBR, ओके, ETBR। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, पीसीआर टेक्निक जो है उसकी रिएक्शन की बात करें अपन, तो पीसीआर के एक साइकिल में 3 स्टेप होती हैं। डीनेचुरेशन कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद में होता है एनिलिंग एंड देन एक्सटेंशन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ गए आगे तो उनको सोल्व अपन वैसे कर लेंगे सीधे। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट किया जाता है और टेम्परेचर लगभग करते हैं अपन 90 डिग्री 94 डिग्री सेल्सियस। एनिलिंग जब होती है तो क्या करेंगे बच्चों, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस, और एक्सटेंशन के दौरान टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक साइकिल में 3 स्टेप हैं जिनका सीक्वेंस क्या है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। ऑप्शन पे जाए, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ओके। डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद, जब भी आपको डीएनए को आइसोलेट करना होगा, चाहे वो आप एनिमल सेल से करें, प्लांट सेल से करें, फंगल सेल से करें, बैक्टीरियल सेल से करें, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप काम में लेनी होती है। याद आया? क्वेश्चन तो अच्छे और भी बनेंगे। उन स्टेप में जनरली अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अगर सेल वॉल है तो उसको डाइजेस्ट करते हैं, सेल वॉल ब्रेकिंग एंजाइम ऐड करते हैं, उसके बाद में उसमें प्रोटीएज, आरएनएज एंड लाइपेज एंजाइम ऐड करेंगे। डीएनए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि डीएनए को तो आइसोलेट करना है। उसके बाद में अपन उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो डीएनए रिमेनिंग रह जाएगा, बाकी सब डाइजेस्ट हो जाएंगे, उसमें ऐड करते हैं चिल्ड एथेनॉल। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये रिपीट हो भी चुका है, 1-2 बार आ चुका है। चिल्ड एथेनॉल, ताकि प्रेसिपिटेशन डीएनए का बेटर हो जाए, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, उसमें और बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं जो पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, जो उसके साथ ट्रैप हो सकते हैं। तो ये क्या करेगा, उसका प्रेसिपिटेशन करवाने में हेल्प कर देगा, ताकि उसको अच्छे से अपन क्या कर पाए, ऑब्टेन कर पाए। तो ये एमटीआर टाइप क्वेश्चन हो गया। तो किसका यूज करते हैं, ट्रीटमेंट किसका करते हैं, चिल्ड एथेनॉल। देखो ढूंढो चिल्ड, ये रहा चिल्ड एथेनॉल, आंसर इज 4th। क्लियर? छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन हल्का सा अगर दिमाग इधर उधर हुआ तो मिस्टेक भी हो सकती है। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड। ये देखो, ये कोई अपन एग्जांपल ले लेते हैं, ये प्लाज्मिड है जिसको अपन एज ए वेक्टर काम में लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छे क्वेश्चन भी बीच बीच में आते हैं। प्लाज्मिड के पास होती है बच्चों ओरिसाइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइट, जिसके बिना रेप्लिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ओरिसाइट पे ही कौन जाके बाइंड होता है, हेलिकेज। और हेलिकेज जब बाइंड होगा बच्चों तभी तो फोर्क बनेगी, तभी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ओके, अब जो ओरिसाइट है वो मैंडेटरी होगी रेप्लिकेशन के लिए, लेकिन एक बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, ओरिसाइट ऑल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ डीएनए। इस डीएनए की कितनी कॉपी होंगी उसको कौन नियंत्रित करती है, ओरिसाइट ऑल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ डीएनए, कि उस डीएनए की एक कॉपी होगी या बहुत सारी कॉपीज होंगी। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन वेक्टर इज टर्म्ड एज, ये क्वेश्चन उसने पूछा है, आंसर क्या करेंगे, ओरिसाइट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर। प्यारा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन जो है बता रहा हूं मैं ये रिपीट हो सकते हैं क्योंकि ये एक बार ही आए हुए हैं, तो इस पे और कंसेप्ट डिजाइन कर सकता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इसने बिल्कुल क्लियर बोला है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है, रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स हैं आ रही हैं, उनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आरी के रिगार्डिंग कौन से करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है वो आपको पहचानने हैं। पढ़े, दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बच्चों ये स्टेटमेंट तो आरी के रेस्पेक्ट में बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर?
यूजफुल है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनका यूज करते हैं डीएनए को काटने के लिए, उनकी फ्रेगमेंट बनाने के लिए। स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइंड यूजिंग डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम क्या है बच्चों? जो स्टिकी एंड है, जब भी अपन डीएनए को कट करते हैं उसके बाद में उसके जो एंड प्रोड्यूस होते हैं स्टिकी एंड, उनको ज्वाइन करना है तो कौन आता है? डीएनए लाइगेज। बात बिल्कुल सही है, ध्यान देना बेटा। ये स्टेटमेंट स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज स्टेटमेंट सही है, बट आरई के रेस्पेक्ट में सही नहीं है, क्योंकि आरई के रेस्पेक्ट में जो है उनको आपको सेलेक्ट करना है और जो रोंग है वो बताना है कि ये जो रोंग है आरई के रेस्पेक्ट में, रोंग वाला जो है ऑप्शन अपन चूज करेंगे। तो बताओ ये स्टेटमेंट सही है बट आरई के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? गलत हो गया। यहीं पर उसने स्पिन किया था कि बच्चा अगर ये भूल गया कि किसके रेस्पेक्ट में, तो गड़बड़ हो गई। वो डीएनए लाइगेज के रेस्पेक्ट में हो गया, नॉट फॉर आरई। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। बिल्कुल बात सही है। क्या करते हैं ये आरई? जो डीएनए मॉलिक्यूल है पहले उसकी लेंथ का क्या करेंगे? इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद उनको जैसे अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट मिल गई तो वहां जाके क्या होंगे? वो बाइंड होंगे, और बाइंड होने के बाद डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को क्या करेंगे? कट करेंगे। स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट। बिल्कुल बात सही है। जो पैलिंड्रोमिक साइट होती है, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं, वहीं पे क्या करते हैं? वो कट करते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो बताओ बच्चों आरई के रेस्पेक्ट में कौन सा गलत हो गया? अब आंसर यहां आपको क्या करना पड़ेगा? सेकंड ही करना पड़ेगा। बात समझ आई? क्वेश्चन को स्पिन किया गया था। देखो ये 2020 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, अभी आया था क्वेश्चन, रिपीट हो गया, देख लो किसकी हेल्प से? इथिडियम ब्रोमाइड। दो जगह पे है, देखो अप्रोच लिए उसने। इन इंफ्रारेड रेडिएशन या यूवी रेडिएशन, तो यहां पर क्या जाएगा? यूवी रेडिएशन। डाई यूज करेंगे और उसके बाद में जैसे सेपरेशन होगा उस जेल के ऊपर डालेंगे अपन यूवी रेडिएशन। जैसे यूवी रेडिएशन ऐड करेंगे, डालेंगे, तुरंत वो ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखने लग जाएंगे। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ पेयर दे रखे हैं आपको, करेक्ट पेयर को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। बात करें, चारों की बात कर लेते हैं, ऑप्शन की बात कर लें, क्या सही क्या गलत है, क्यों सही है क्यों गलत है, यही तो होते हैं कॉन्सेप्ट। न्यूक्लिएज सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। न्यूक्लिएज सेपरेट द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो न्यूक्लिएज ये काम थोड़ा ना करेगा, दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए की हैं उनको सेपरेट करने का काम न्यूक्लिएज नहीं करता है। वो तो क्या करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, डाइजेशन करता है। एक्सोन्यूक्लिएज मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। गलत बात है ये भी। एक्सोन्यूक्लिएज स्पेसिफिक कट नहीं करेगा, वो कौन करते हैं? एंडोन्यूक्लिएज। लाइगेज ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल। ये तो बिल्कुल बात सही है बेटा, हल्की सी बात है। लाइगेज क्या करता है? दो डीएनए मॉलिक्यूल को आपस में ज्वाइन करेगा। पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट। गलत हो गया। पॉलीमरेज तो पॉलीमराइजेशन करता है। देखो उन्होंने फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है मैचिंग करवाई है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें केवल एक ही मैचिंग सही है, वो है थर्ड। ओके, नेक्स्ट, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इक्वार फर्स्ट। पैटेंट क्वेश्चन है बेटा, तुम्हारे एक ही सीक्वेंस है जो याद करवाना चाह रहा है, इक्वार फर्स्ट। इक्वार फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है उसका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो कौन है? GAATTC। इधर से भी GAATTC हो गया ना पैलिंड्रोमिक। अगर इस सीक्वेंस को आप दोनों स्ट्रैंड में सेम ओरिएंटेशन में रीड करते हो तो एक ही पढ़ा जाएगा, सेम पढ़ा जाएगा, तो क्या हो गया? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। अब ऑप्शन में मिल ही जाएगा, तो बड़ा सिंपल हो गया। इसमें दो बात और कर लेते हैं। इक्वार फर्स्ट इस सीक्वेंस को पहचानेगा डीएनए में, इसके साथ बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद इसको डीएनए को कट करेगा। जब कट करता है तो दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा एट स्पेसिफिक पॉइंट, और सेम पॉइंट कहां कट करता है बच्चों? एक कट तो यहां और दूसरा कट यहां। कहां कट करेगा? बिटवीन GA। यहां पर भी देखो GA, तो देखो दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा तो डीएनए के क्या हो जाएंगे? फ्रेगमेंट हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने यही बता दिया, इससे क्वेश्चन मिल भी जाएगा या आने के चांस भी हैं। तो ध्यान से बताओ आप, तो देखो यार जल्दी से, ये GAATTC का है, ये रहा GAATTC।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेम पीसीआर, आ गया वापस से, रिपीट होते हैं भैया पीवाईक्यू में, देख लो। तो सीधा जाए, सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर एनेलिंग और फिर एक्सटेंशन। ओके, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया था। द डीएनए स्ट्रेन्स ऑन जेल स्टेन विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यू अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर एज, देखो क्वेश्चन वही रिपीट होने लगे जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। कैसे अपीयर होंगे? ब्राइट ऑरेंज, सीधा टेक करो, ब्राइट ऑरेंज कहां पे, ये रहा ब्राइट ऑरेंज बैंड्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, ये लो वही क्वेश्चन है, उसको अपोजिट कर दिया। तो किसको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए काम में लिया गया है? वेरी सिंपल, किसको? डीएनए को। ठीक है, Which of the following is not an application of PCR? कुछ एप्लीकेशन दे रखी है, पूछ रहा है कौन सी पीसीआर की एप्लीकेशन नहीं है। बात करें पीसीआर की एप्लीकेशन की, बात करें कि क्वेश्चन हो गया, एप्लीकेशन भी आ जाएंगी। ये लो, जीन एम्प्लीफिकेशन, बेटा एप्लीकेशन है, तो पीसीआर का यूज करते हैं अपन जीन को एम्प्लीफाई करने के लिए, डीएनए को एम्प्लीफाई करवाने के लिए। प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, ना, प्योरिफिकेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, बिल्कुल सही है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस जो होता है उसमें पीसीआर का यूज करते हैं। जो दूसरे वाला जो चैप्टर बायोटेक सेकंड, उसके अंदर है वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। ठीक है, तो वो पूरे वीडियो ध्यान से देखने हैं। अर्ली डायग्नोसिस में पीसीआर का यूज क्या है? पीसीआर जो है उसकी हेल्प से अपन एम्प्लीफाई करवाएंगे डीएनए को, पैथोजन का जो जेनेटिक मटेरियल है, फिर उसको सीक्वेंस कर लेंगे। तो पीसीआर का आजकल यूज कहां हो रहा है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन बनता है, टू डिटेक्ट द एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, टू डिटेक्ट द म्यूटेशन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, एंड ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये क्या है? अर्ली डायग्नोस्टिक मेथड्स है। तो हो गया मोलिकुलर डायग्नोसिस, अभी तो बात कर रहा था मैं, वही है आपका मोलिकुलर डायग्नोसिस, उसको अपन बोल देते हैं। तो ये डिटेक्शन हो गया, ये तीनों इसकी एप्लीकेशन है। कौन सी नहीं है? इसने यही तो पूछा था, नॉट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, तो आंसर सिंपल सा हो गया। सेकंड पे जाओ, देखो बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, प्लाज्मिड पीबीआर 322 से क्वेश्चन आ गया बेटा, पक्का क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जानते हो ना पीबीआर 322 जो होता है, उसकी रफली स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, क्योंकि कंसेप्ट अच्छा है तो इसको अच्छे से अपन एक्सप्लेन करेंगे। पीबीआर 322 में देखो ये स्ट्रक्चर बेटा याद होनी चाहिए, माइंड में सेट होनी चाहिए। वहां पेपर हॉल में जाओगे तो पूरी एनसीईआरटी, पूरे कंसेप्ट माइंड में सेट हो, ताकि क्वेश्चन देखा और आपके माइंड में वो चीजें तुरंत क्या हो, निकल के आए, तभी तो क्वेश्चन हो पाएगा बहुत कम टाइम में। ओरिसाइट होती है, इसके अलावा इसमें होती है सेलेक्टेबल मार्कर। कौन कौन सी सेलेक्टेबल मार्कर होती है बच्चों बताओ? एक तो है एएमपीआर, और इधर वाली है ये टीईटीआर जीन, दोनों क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर। और जो सेलेक्टेबल मार्कर जीन है उनके अंदर स्पेसिफिक आरई के लिए क्या है? साइट है। जैसे टीटीआर जीन के भीतर किसके लिए साइट है जरा बताना? इसके पास किसके लिए? एक तो बाम H1 के लिए और एक होती है साल1। इसके पास कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट है किसकी? एक तो है पीवीयू फर्स्ट के लिए और एक होती है पीएसटी फर्स्ट के लिए। अब ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि डायग्राम तो आपने याद किया है ना। अब डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ गया तो डायग्राम को दिमाग में रखते हुए ही आपको क्या करना है? इस अप्रोच पे पहुंचना है। अब ये क्या कह रहा है सुनो ध्यान से। इस पीबीआर का अपन यूज कर रहे हैं, जीन क्लोनिंग करवाएंगे, अपनी जो डिजायर्ड जीन है इसके अंदर लाइगेट करेंगे। देखो प्लाज्मिड पीबीआर 322 हैज पीएसटी1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। अब तुम बताओ, थ्योरी लिख रहा है लेकिन आपने को तो याद होना चाहिए ना, कहां पे है ये पीएसटी1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट? कहां पे है? एएमपीआर जीन के भीतर है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर है ये। ओके, विद इन जीन एएमपीआर खुद ही बता रहा है, देखो दैट कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। ये जो एएमपीआर जीन है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। If this enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production, अब ये कह रहा है कि ये जो PST1 साइट है यहां पे अपन क्या कर रहे हैं? कोई जीन जोड़ रहे हैं, और कौन सी जीन है? जो बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बीटा गैलेक्टोसाइड्स को क्या कर रही है? कोड कर रही है। वो जीन इस साइट पे आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो ये आरडीएनए हो जाएगा, ऐड कर देंगे। तो आगे पढ़े।
एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन इकोलाई। फिर जैसे आरडीएनए बन जाएगा उसको इकोलाई में क्या कर देंगे अपन, ट्रांसफर कर देंगे। अब ये क्या कह रहा है, उसका क्या आउटकम होगा, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। पूछ गया ना, यूज टू इंसर्टिंग बीटा एंड द रिकॉम्बिनेंट इंसर्टेड इन द इकोलाई। अब आगे कंटिन्यू करना है, आपको सही ऑप्शन पे जाना है। द ट्रांसफॉर्मेंट सेल विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पिसिलिन एज वेल एज प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइड। अब आप बताओ, जब आपने एएमपीआर जीन में इस जीन को इंसर्ट कर दिया तो एएमपीआर जीन का तो क्या हो गया बच्चों, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब वो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं रहेगी। तो ये तो गलत बात होगी ना, ये कह रहा है ट्रांसफॉर्म सेल विल हैव एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पिसिलिन, ना गलत बात है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खो देगा वो, एम्पिसिलिन के लिए तो क्या हो गया, वो सेंसिटिव हो गया। अप्रोचेबल क्वेश्चन है बेटा। इट विल लीड टू लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, ना ऐसा थोड़ी ना है कि आपने आरडीएनए को उसमें ट्रांसफर कर दिया तो होस्ट सेल का लाइसिस कर देगा, ऐसा कोई लाइटिक एंजाइम थोड़ा बना रहा है वो, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इट विल एबल टू प्रोड्यूस नोवल प्रोटीन विद ड्यूअल एबिलिटी, ना क्या वो कोई ऐसी नोवल प्रोटीन थोड़ा बना पाएगा ड्यूअल एबिलिटी की। आपने तो उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन के लिए जीन ऐड की है, कोई प्रोटीन या नोवल प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टू द होस्ट सेल। बिल्कुल सही बात है, सिंपल हो गया, ऑप्शन से सिंपल हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे सिंपल दे दिए कि हर कोई कर ले। ये क्या कर रहा है, यह कोशिका को एम्पिसिलिन प्रतिरोध नहीं बना पाएगा। सही बात है, तो क्योंकि एएमपीआर जीन का क्या हो गया बच्चों, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, तो अब ये प्रतिरोध क्षमता प्रदान नहीं कर पाएगा, वो सेंसिटिव हो गया। यही तो अपन ने कंसेप्ट बताया था। तो आप किस आंसर पे जाओगे, यहां तो करेक्ट कौन सा है, फोर्थ होगा, बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे, तो सीधे आंसर करो फोर्थ। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल। पीबीआर 322 स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है जीन क्लोनिंग के लिए, एनसीईआरटी में दे रखा है। पूरा कंसेप्ट बेटा एक बार और रीड कर लेना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं सारे आपको यहां पर कवर करवा दूंगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी करनी है। अपन क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं, फिर आप थ्योरी पे जाओगे। ओके, गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहां पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नॉन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो आरई का जो सीक्वेंस है, आरई रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड विच आर कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोल दो यार, रेस्ट्रिक्शन साइट, जिनको क्या करेगा, पहचानेगा और कट करेगा। तो यही तो कह रहा है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटने के लिए विशिष्ट क्रम की पहचान करते हैं, जिसे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कहते हैं। तो भैया स्टेटमेंट पहला बिल्कुल क्या है, सही है। आगे चलो, restriction endonuclease cut the DNA strand little away from the center of the palindromic site। आरई जो है जब कट करते हैं तो कह रहा है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानेगा और सेंटर से थोड़ा हटकर क्या करता है, काटता है। तो बात सही है, सेंटर में काट दे, थोड़ा हटके काट दे, लेकिन इसने स्टेटमेंट दे दिया ना, कट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो स्टेटमेंट ये भी क्या हो गया, सही हो गया बेटा। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल एनसीईआरटी से स्टेटमेंट को उठाया गया है। तो आंसर क्या करोगे, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बच्चों फोर्थ। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। जो क्लोनिंग वेक्टर हैं उनका डिजायरेबल फीचर कौन सा नहीं है। वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज बता रखी है एनसीईआरटी ने कि वेक्टर में ये प्रॉपर्टी है तो इसको अपन यूज कर पाएंगे, अन्यथा यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे ओरिसाइट होना जरूरी है, क्या ओरिसाइट, ओरिसाइट जो है बेटा वो तो मैंडेटरी है, बिना ओरिसाइट के आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा उसके पास क्लोनिंग साइट होनी चाहिए ताकि वहां पर अपन अपने जीन को लाइगेट कर पाए। इसके अलावा उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए ताकि अपन पहचान कर पाए। तो देखो थोड़ा ऑप्शन पे जाते हैं, ये कह रहा है नॉट ए डिजायरेबल फीचर। कौन सा डिजायरेबल नहीं है, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन, ये तो डिजायरेबल फीचर है बच्चों। मार्कर जीन मतलब सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, एक है मान लो, एक के लिए तो सही है। प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकॉग्निशन साइट, ये बात गलत है बेटा। प्रेजेंस ऑफ ओरी साइट, ये तो सही हो गया। देखो इसमें क्वेश्चन क्या घुमाया है कि कौन सा डिजायरेबल फीचर नहीं है। बेटा याद करो एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, अगर किसी वेक्टर में, जैसे प्लाज्मिड ले लिया मैंने, उसमें किसी आरई के लिए पहचान अनुक्रम एक से ज्यादा हो गए ना, जैसे यहां पर 1 2 3 4 हो गए, 2 और मोर हो गए,
तो बताओ, वो तो हर जगह कट करेगा, और हर जगह कट करेगा तो इसके इतने फ्रेगमेंट हो जाएंगे कि जीन क्लोनिंग क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो यहां पर डिजायरेबल कौन सा नहीं है, प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट, ये करेक्टर डिजायरेबल नहीं होगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया, ये एआर का क्वेश्चन आ गया बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, देखो पढ़ते हैं। एआर के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। असर्शन क्या दे रहा है, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, अभी तो बात की थी। पीसीआर का यूज किसमें करते हैं अपन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन में। ओके, द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कह रहा है ये, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन को रूपांतरण का पता लगाने के लिए एक चयनात्मक मार्कर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये बात तो अपन ने बहुत बार कर ली है। क्या है ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर है, ये चेक करेंगे अपन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ। बात समझ में आ गई। तो स्टेटमेंट ये भी क्या हो गया बेटा, ये सही हो गया। अब लेना देना कोई है नहीं, वो पीसीआर का है, ये सेलेक्टेबल मार्कर का है, तो ऑब्वियसली दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अब किस पे जाओगे, बोथ ए आर करेक्ट, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से पक्का क्वेश्चन आता है बच्चों। थोड़ा सा उसने समराइज किया है आपके एनसीईआरटी में, एक पेज का मैटर है पक्का, और उससे 3-4 क्वेश्चन तो आ ही चुके हैं अभी तक, फिर से क्वेश्चन आ गया, कुछ रिपीट होंगे। देखो ये कह रहा है कौन सा, ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। देखो सारी बातें करेंगे अपन। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड, ये तो बिल्कुल सही बात है, ईटीबीआर का यूज करते हैं अपन। ओके, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर डीएनए बैंड ऑन द जेल, अभी तो बताया था ब्लू कलर नहीं, ब्राइट ऑरेंज कलर। तो ये बात गलत है, फिर भी पढ़ते हैं। ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट, करेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रेन्स फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूजन, बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दे गया। इल्यूजन क्या होता है, जो डीएनए बैंड है उसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना क्या है, इल्यूजन, एक छालन कहलाता है। तो इसमें गलत कौन सा है, देखो कितना सिंपल हो गया, ब्लू कलर थोड़ा ना होता है, अभी तो रटवाया था, अभी याद करवाया आपको, ब्राइट ऑरेंज। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ओके, टिक मारने पढ़ने और आपको टिक मारने बेटा, स्पीड बहुत जरूरी है एग्जाम में, विद एक्यूरेसी बट, और वो तभी आएगी जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, और इसी प्रैक्टिस के लिए हम आपके साथ हैं। सीएलसी तुम्हारे साथ है और आपकी प्रैक्टिस और बेहतर करवा देगी अगर आपने सारे वीडियो सॉल्यूशन, पीवाईक्यू सॉल्यूशन देख लिए तो। ओके, कॉन्सेप्ट जितने स्ट्रॉन्ग करके जाओगे बच्चों एग्जाम हॉल में, उतना ही फायदा होगा। और जो 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होगा, आप उसको 3 घंटे में कर पाओगे, ताकि खुद को भी टाइम मिले, आप उसकी प्रूफ रीडिंग भी कर लो, जल्दीबाजी ना हो, और अच्छा स्कोर लेके जाओगे। इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच कैन बी कट इजिली बाई पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वही इक्वार फर्स्ट की बात कर रहे हैं। आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करना है, बताना है कि इसमें कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो अभी तो मैंने बताया था, अब थोड़ा इसने इस हिसाब से दे दिया कि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, कोई बात नहीं है, आपको दोनों स्ट्रैंड की डायरेक्शन की बात करनी है, तो बात तो वही है ना, GAATTC 3 प्राइम, और इधर 3 प्राइम 5 प्राइम, GAATTC, तो छांट लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC, कहां है, ये रहा GAATTC, और इधर भी देखो 5 to 3 GAATTC, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ये, ऐसे करके बस हो गया आपका आंसर। बाकी करके देखना ये मैच नहीं होंगे, क्योंकि क्या होने चाहिए, दोनों स्ट्रैंड जब एक ही डायरेक्शन में रीड करें तो सेम रीड हो, वही क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज ए और आर, वही AR का क्वेश्चन हो गया, सेम पैटर्न होता है। पढ़े असर्शन क्या है बेटा, व्हेन ए पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड्स और स्टिकिंग स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड। क्या कह रहा है, जब एक विशेष प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के रज्जु को काटता है तब ऊपर लटकती खिंचे हुए चिपचिपे सिरे बनते हैं। चलो बात करते हैं, जैसे ये कोई डीएनए है, इसको कट किया आरएनए, तो इस डीएनए को कट किया तो इस तरह से क्या बने,
स्टिकी एंड बने। देखो एक स्ट्रैंड जो है बच्चों क्या है, ओवरहैंग्ड है, इधर भी ओवरहैंग्ड है, और ये जो ओवरहैंग्ड होती है ना, ये इस वाली के क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि स्टिकी एंड बन गए। ओके, अब ध्यान से सुनो, some restriction enzyme cut the strand of DNA little away from the center of the palindromic site। ये कैसे पॉसिबल हो पाए, उसका रीजन हो गया ये, क्योंकि वो क्या करते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट जो है उसमें सेंटर से थोड़ा सा हटके काटेंगे, तभी तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे। उसका एग्जांपल अभी मैंने बताया था, ये लो वापस ले लेते हैं। ये क्या है, पैलिंड्रोमिक साइट है। अब कट करो यहां से, एक कट यहां से होगा और इसको सेपरेट करके देखो, एक स्ट्रैंड दोनों एंड पे क्या होगी, ओवरहैंग होगी, तो ये क्या होंगे, स्टिकी एंड होंगे। तो बताओ स्टिकी एंड कैसे बने, क्योंकि जो आरी है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये सेंटर से थोड़ा सा हटके कट करता है, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, और यही तो इसने बोला है, सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक। तो बात तो ये भी सही है, ये भी सही है, और इसका ये करेक्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन है। अच्छा क्वेश्चन डिजाइन हुआ है, तो आंसर क्या करेंगे, बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ओके, the enzyme A is need for isolating genetic material from plant cell and enzyme B for isolating genetic material from fungus cell। बड़ा सिंपल हो गया, प्लांट सेल से अगर आपको जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट करना है तो भी पहले यूज करते हैं अपन सेलुलेज, और फंगल सेल है तो काइटिनेज, बोले तो सेल वॉल ब्रेकर। तो ए क्या होना चाहिए बच्चों, बताओ, ए कौन होगा, ढूंढो, सेलुलेज, 3 में दे रखा है, बी पे जाओ, काइटिनेज, आंसर हो जाएगा फोर्थ। बड़ा सिंपल हो गया, सेलुलेज एंड काइटिनेज। अगर बैक्टीरियल सेल पूछता तो बच्चों, तो बैक्टीरियल सेल के लिए क्या यूज करते हैं, लाइसोजाइम। एनिमल सेल पूछता तो एनिमल सेल के लिए कोई सेल वॉल ब्रेकर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। मैच लिस्ट, लिस्टिंग वाला क्वेश्चन आ गया, 2 कॉलम दे रखे हैं, 2 लिस्ट दे रखी है, आपस में मैच करना है। मजेदार क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं, लेकिन इनमें टाइम खराब नहीं करना होता बेटा, क्योंकि ये इस तरह से डिजाइन करते हैं कि बच्चे का टाइम खराब हो, अपना टाइम खराब नहीं होना चाहिए। जीन गन, जीन थेरेपी, जीन क्लोनिंग और जीनोम। तो जीन गन दिमाग में, ये सारे स्टेटमेंट दिमाग में आ गए। अब उधर देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन बाय नॉर्मल हेल्दी जीन। तो रिप्लेसमेंट जहां करते हैं अपन, मतलब जीन को करेक्ट कर रहे हैं, तो सीधे आओ ना जीन थेरेपी पे। तो ये जो फर्स्ट है ये कहां कर दो, जीन थेरेपी के साथ कर दो, ये हो गया फर्स्ट। यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन, जीन को ट्रांसफर करते हैं तो किसका यूज करते हैं भाई, जीन गन का, ये लो सेकंड। टोटल डीएनए इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, टोटल डीएनए आ गया, जीनोम आ गया। टू ऑब्टेन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल, तो जीन क्लोनिंग करेंगे तभी तो आइडेंटिकल कॉपी बनेगी, तो ये कर दो। 4 हो गया, सेकंड फर्स्ट फोर थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर थर्ड, आंसर इज थर्ड। क्लियर? Which of the following method is not commonly used for introducing foreign DNA into the plant cell? अगर आपको पादप कोशिका में किसी डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है तो ये क्या कह रहा है, कौन सा मेथड जो है कॉमनली यूज्ड नहीं करते हैं, बताओ। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर करेंगे, बिल्कुल डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर का यूज करेंगे, डिसआर्म करो उनको अपन यूज कर सकते हैं। जीन गन करते ही है, एग्रोबैक्टीरियोफेज करते हैं। अरे बेटा सिंपल हो रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें दिमाग क्या लगाना, बैक्टीरियोफेज दे गया। बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, प्लांट सेल को थोड़ा ना करेगा, तो बैक्टीरियोफेज को अपन एज ए वेक्टर फॉर प्लांट सेल काम में ले ही नहीं सकते। ओके, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए बेटा। रिफर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस के रेस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आ गया, देखो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, फिर आपको बताना है कि कौन से सही है। पढ़े के स्टेटमेंट, एगरोज इज ए नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड, बिल्कुल सही बात है। एगरोज क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है एगरोज, जिसको किससे ऑब्टेन किया गया, सीवीड, रेड एल्गी, ग्रेसिलेरिया जिलीडियम। द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड ऑन देयर साइज, बिल्कुल सही है, साइज के बेसिस पे उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। बातें देखो रिपीट हो रही हैं। The DNA migrate from negatively charged electrode to positively charged electrode। अभी तो बात की थी बच्चों, इधर लगाते हैं कैथोड, इधर लगाते हैं एनोड, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोड हो गए ना। तो ये क्या कह रहे हैं, डीएनए माइग्रेट फ्रॉम
नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। तो बात बिल्कुल क्या है, सही है ये भी। द डीएनए माइग्रेट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये गलत हो गया, इधर से इधर थोड़ा ना माइग्रेट होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये, अब बताओ आप ही इसमें सही कौन सा है, ऑप्शन पे जाओ, ए बी डी ना, ए बी सी का है, देखो ए बी सी देख लो, ए बी सी को करेक्ट करो, ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए गड़बड़ नहीं करनी बच्चों, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। चले नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन बाय टेक्निक नोन एज, ये लो से इजी क्वेश्चन क्या होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा पंचनामा कर रखा है, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है उस टॉपिक से। सेपरेशन किससे करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्योरिफिकेशन, ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, रिपीट क्वेश्चन है बेटा, डीएनए, अब इसमें क्या बात करनी है, आ चुका है क्वेश्चन ये, इन जीन गन मेथड used to introduce alien DNA into host cell, microparticle of dot dot metal are used, कौन से मेटल काम में लेते हैं, डीएनए के साथ किसकी कोटिंग की जाती है, या तो AU कर दो या फिर W कर दो, बोले तो गोल्ड और टंगस्टन, एक ऑप्शन देखो कहीं ना कहीं मिलेगा, ये रहा गोल्ड और टंगस्टन। अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो, आ गया क्वेश्चन सेम, ब्राइट ऑरेंज कलर, कौन सा, ब्राइट ऑरेंज कलर। मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दिस स्टेप इन करेक्ट सीक्वेंस, कुछ स्टेप दे रखी है देखो, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ, क्या करते हैं बच्चों अपन, देखो स्टेप, ये अपने पास कोई डीएनए, पहले इसको क्या करेंगे अपन, आरी से कट करते हैं, इसके फ्रेगमेंट मिल जाएंगे, मिल गए, ये फ्रेगमेंट हो गए, फ्रेगमेंट मिलने के बाद क्या करते हैं, इसका अपन सेपरेशन करते हैं, बोले तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से बैंड बना देते हैं ना ऐसे ऐसे। उसके बाद क्या कह रहा है ये, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, जब अपन डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं तो कम संख्या होती है तो पीसीआर से उसका नंबर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो जीन है उसको फिर अपन कोई रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल जो है वो बनाने के लिए ट्रांसफर करते हैं। तो सिंपल सा कुछ है, आप बताओ सबसे पहले क्या होता है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए को क्या करेंगे, काटेंगे, फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, जो फ्रेगमेंट उनको आइसोलेट करेंगे, फिर एम्प्लीफिकेशन करवा लेंगे और उसके बाद में इंसर्शन करवा देंगे। तो यहां पर देखो बी सी डी और ए, यहां पर देखो कंट्रोवर्सी आई थी इस क्वेश्चन में, याद होना चाहिए बेटा, अगर पहली बार सुन रहे हो तो यहां पर आंसर डबल किए गए थे, बी सी डी ए और सी बी भी गया था ये, क्योंकि यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट में ये लैंग्वेज में गड़बड़ कर दी थी। देखो अब आप बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए। सबसे पहले क्या किया, कटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, फिर ये क्या, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट, तो यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर ये ना लिखता ना आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट और इसको केवल हटा दें अपन, तो फिर सी पक्का पहले आएगा, ठीक है। तो यहां पर जैसा नीट में क्वेश्चन का आंसर गया वैसा बता रहा हूं, इसके अंदर ये दोनों ही ऑप्शन फिर माने गए थे। तो यहां पर आंसर क्या गया था, ये भी और ये भी, सेकंड और फोर्थ दोनों को उन्होंने आंसर करवाया, क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। कोई बात नहीं, अगली बार आएगा तो लैंग्वेज को प्रॉपर करेंगे। सबसे पहले क्या किया जाता है, डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, फिर डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसको आरी से काटा जाता है ताकि डीएनए फ्रेगमेंट मिले। उन फ्रेगमेंट को फिर क्या किया जाता है, सेपरेट इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। उसके बाद में फिर डीएनए मॉलिक्यूल जो है उनकी पीसीआर की हेल्प से उनका नंबर बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट होस्ट बनाने के लिए उनको अपन होस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। बस ये दिमाग में आपके सेट रहे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर, कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, साफ दिख रहा है बेटा, ये नहीं है, यक भी है, ये भी है और बैक भी है। सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो। लाइगेशन ऑफ foreign DNA at which of the following site will result in loss of tetracycline resistant of PBr 322। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया बेटा, मैंने बोला था PBr 322 की स्ट्रक्चर जिसको याद नहीं है
भारी नुकसान हो जाएगा बच्चों, बहुत भारी नुकसान। इसलिए स्ट्रक्चर दिमाग में सेट करके जाना। ये AMPR जीन है, ये TTR जीन है, इसमें 2 साइट होती हैं, बाम H1 के लिए वापस बता रहा हूं, और साल 1 के लिए इसमें भी 2 साइट होती हैं। किसके लिए बोलो जल्दी से? PVU फर्स्ट के लिए, और यहां होती है PST फर्स्ट के लिए। क्लियर? अभी क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट लॉस कब होगा? जब आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के भीतर जीन को क्या करोगे? इंट्रोड्यूस करवाओगे। इंट्रोड्यूस करवाओगे तो इनमें से कोई भी एंजाइम का अपन उपयोग करेंगे, उनकी साइट का उपयोग करेंगे। तो देख लो इनमें, इन दोनों में कोई एक होना चाहिए, बात खत्म। ये रहा, एक दे रखा है बाम H1। क्लियर? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन PCR वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, रिपीट हो गया, थर्मस एक्वेटिकस। मैच द लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। बताओ बेटा, ये कैनामाइसिन दे रखा है, इधर क्ले फर्स्ट दे रखा है, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन। तो आप बताओ, ऑप्शन को ऐसे मैच कर देते हैं, डिलीवर जीन इनटू एनिमल सेल। एनिमल सेल में डिलीवर करना है तो क्या यूज करेंगे? डिसआर्म्ड रेट्रो, ये फर्स्ट यहां कर देते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर कौन है? ये रहा सेलेक्टेबल मार्कर, यहां सेलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करना होगा। रेस्ट्रिक्शन साइट क्ले फर्स्ट, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये हो गया ये 4। ओके, तो ऑप्शन पे जाओ। सेकंड कैनामाइसिन हो गया ना, ये सेकंड। ये क्या है बच्चों? ये क्या कर दिया था? बी क्ले। क्ले कहां गया? ये रेस्ट्रिक्शन साइट, ये थर्ड है। ओके, सेकंड थर्ड फर्स्ट 4, सेकंड थर्ड फर्स्ट 4। ऑप्शन मैच कर लोगे ना। कैनामाइसिन को किससे मैच करो? ऐसे करके दिखा देते हैं। ये क्या है? चयनात्मक चिन्हक ले लो। क्ले फर्स्ट प्रतिबंधन, प्रतिबंधन स्थल, डिसआर्म वेक्टर जंतु कोशिका में जीन स्थानांतरण, और ये कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन क्या है? ये प्रतिजैविक प्रतिरोधक है। क्लियर बात? तो आंसर मैच हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज मोलिकुलर सीजर? बड़ा हलवा क्वेश्चन है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अपन बोलते हैं मोलिकुलर सीजर। आणविक कैंचियां जो डीएनए को क्या करती हैं? कट करती हैं। What is the fate of piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into alien organism? किसी ऑर्गेनिज्म में आपको जीन को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो ये कह रहा है कि उस डीएनए खंड की क्या नियति होगी जो सिर्फ एक ऐसे वांछित जीन को धारण किए हो जिसे किसी भी जातीय जीव में स्थानांतरित किया जाना है। सिंपल सी बात पूछ रहा है। होस्ट में उसको ट्रांसफर कर दिया। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं ताकि क्लियरिटी आए। ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में आपको क्या करना है? ये कोई जीन इंट्रोड्यूस करना है। अब इसकी नियति अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद इसकी नियति क्या होगी? अकेला जाएगा तो क्या होगा? वेक्टर के साथ जाएगा तो क्या होगा? तो आप बताओ। द पीस ऑफ डीएनए वुड एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को क्लोन करवा पाएगा? क्या नहीं। जब तक उसको वेक्टर नहीं दोगे तब तक वो क्लोन नहीं हो पाएगा। क्या कह रहा है? डीएनए का खंड जीव की संतति कोशिकाओं स्वतंत्र रूप से गुणन करने में सक्षम होगा ना। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। ये कह रहा है ये ग्राही के जीनोम में समेकित हो सकता है, करवा सकते हैं। आपके पास टेक्निक है तो उसको आप ग्राही के जीनोम में इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये अपन कर सकते हैं। इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट सेल। अगर आपने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जीनोम में कोई वेक्टर के साथ या उसके जीनोम में, तो ये आगे बताओ ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? इसका इनहेरिटेंस होगा कि नहीं होगा? इनहेरिटेड होगा कि नहीं होगा? एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगा। बात ये भी सही है। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। द क्या कह रहा है? The alien piece of DNA is not an integral part of the chromosome. डीएनए का विजातीय खंड गुणसूत्र का भिन्न भाग नहीं होता है। बताओ बात सही है गलत है? अपन उसको इंटीग्रेट करवा सकते हैं। देखो पूछेगा क्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इट्स एबिलिटी टू रेप्लिकेट, इसमें रेप्लिकेट एबिलिटी होती कि नहीं होती है? अगर उसको भेजना है तो रेप्लिकेटेबिलिटी उस
जीन के पास नहीं है क्योंकि उसके पास ओरिसाइट नहीं है, इसलिए वेक्टर का यूज किया जाता है। तो इसने कुछ दे दिया, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम, तो करेक्ट कौन सा है बताओ बच्चों, यहां पर करेक्ट कौन सा लग रहा है? एक तो बी बताया था मैंने, इसके अलावा सी भी बिल्कुल करेक्ट है, बी और सी करेक्ट है। देखो ए, ये रहा ए, बिल्कुल गलत बात है, ए यहां पर भी आ गया, गलत बात है। और डी और ई ओनली लिख रहा है, तो डी और ई कैसे सही हो सकते हैं? बी और सी बिल्कुल क्या है, सही है। बताया ना अभी, ये इंटीग्रल पार्ट होता है, उसको अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं साथ में। सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बनाया है। ओके, तो ये ऑप्शन से हो रहा है आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा बी एंड सी ओनली, ये करेक्ट है। ए इनकरेक्ट है, दो ऑप्शन कट गए, डी और ई ओनली हो ही नहीं सकता है। ये क्या कह रहा है कि इंटीग्रल पार्ट नहीं हो सकता, अपन क्या बोल रहे हैं उसके साथ अपन जोड़ सकते हैं और उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? प्रोजेनी टू प्रोजेनी ट्रांसफर होता रहेगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। बताओ, हिंट सेकंड ऑलवेज का डीएनए मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर पॉइंट कोड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड कंसिस्ट ऑफ 6 बेस पेयर। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है बच्चों। बायोरिएक्टर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर। क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। क्या कह रहा है? बायोरिएक्टर छोटी मात्रा में जीवाणु संवर्धन के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं ना। बायोरिएक्टर का यूज करते हैं तो अपन लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, तो ये तो इनकरेक्ट ये भी लग रहा है। आगे देखो, बायोरिएक्टर हैव एन एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फॉर्म कंट्रोल सिस्टम। ये बात तो बिल्कुल सही है। बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग ए डिजायर्ड प्रोडक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप, सही है ये भी। तो यहां पर गलत कौन सा है? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि बायोरिएक्टर का उपयोग करके अपन लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ये देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है बच्चों, इतनी देर से मैं ये बात कर रहा था, PBr 322। जिसको स्ट्रक्चर याद नहीं है, गया काम से। देखो, अब यही तो है पीवाईक्यू का मजा क्या है कि पीवाईक्यू में उन्हीं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। और बार बार उन क्वेश्चन पे बात करोगे तो कंसेप्ट ऑब्वियसली आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। तो देखो, इसके सारे क्वेश्चन अपन कवर कर चुके हैं। इसकी स्ट्रक्चर दे दी उसने, फिर कहा है नीचे दिए गए आरेख में ई कोलाई क्लोनिंग संवाहक PBr 322 के प्रतिबंधन स्थल दर्शाए गए हैं। एक्स एंड वाई जीन की भूमिका का पता लगाओ। सारी बातें दिखा दी है, डायग्राम दे दिया। फिर ये कह रहा है एक्स और वाई। बेटा याद करो, एक्स क्या है? मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी, ये है ओरिसाइट। और वाई क्या है? जल्दी बोलो। रोप जीन है। ऐसे बोलोगे मेरे साथ तो मजा आएगा। रोप जीन। तो ओरिसाइट का काम क्या है? ये रेप्लिकेशन में हेल्प करेगी और कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करती है। रोप जीन ऐसी प्रोटीन बनाती है, ऐसी प्रोटीन का कूट लेखन करती है जो इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में सहायक है। बात खत्म। ये आपको पता होना चाहिए ऑप्शन पे, तभी तो जाएंगे अपन। चलो, द जीन एक्स इज फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन। ना, यही गलत हो गया। एक्स का प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं है। जीन एक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट एंड वाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। बिल्कुल गलत बात है। जीन एक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स एंड वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व। ये गलत हो गया। जो एक्स है वो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स से उसका लेना देना नहीं है। जीन एक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था आपको, जो कॉपी नंबर कंट्रोल करता है, क्वेश्चन रिपीट होगा, यहीं पे हो गया, वापस फिर एग्जाम में आ सकता है। और जो वाई है, क्या लिख रहा है? ये वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द कॉन्सेप्ट। अगर आपका क्लियर है तो सीधा अपन ऑप्शन पे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अपन क्या करेंगे? उस क्वेश्चन को देख रहे हैं, केवल टाइम खराब करेंगे, टाइम पास होगा कि ये होगा वो होगा। तो यही तो होता है बेटा, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। और इसी के लिए आपकी CLC आई है। हर वीडियो देखने आपको CLC के, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे PYQ सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और बेटा, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। पूरे कंसेप्चुअल बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको सीधा आंसर आप टिक कर दिया कि चलो आंसर देख लो। पूरे कंसेप्ट, और कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी बातें बताएं जो बच्चे के लिए क्या हो, फायदेमंद हो। ओके, और यही काम है CLC का बेटा, निस्वार्थ भाव से काम करती है। और हम यही चाहते हैं कि हर बच्चे तक हमारी क्या हो, अप्रोच हो, किसी का भी क्या हो, फायदा हो CLC के द्वारा। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलें।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेलेक्टेबल मार्कर फॉर क्लोनिंग वेक्टर? कौन सा सेलेक्टिव मार्कर नहीं है? तो आ चुका है, कितने सेलेक्टिव मार्कर मैंने बताए थे इसका यूज करते हैं, इसका टेट्रासाइक्लिन का, एम्पिसिलिन का, ये मेटफॉर्मिन का कोई यूज नहीं होता, तो ये सेलेक्टिव मार्कर नहीं है, लेकिन इनका यूज है क्लोराम्फेनिकोल रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, उसने ये ऐड नहीं किया तो ऑब्वियसली कॉमन हो जाएगा वो, तो उसमें दिमाग लगाना नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला स्टेटमेंट देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड बाइंड टू द डीएनए। वही क्वेश्चन देखो, आरई क्या करता है? फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड बाइंड टू द डीएनए। अभी तो बताया था मैंने, देखो अब कॉन्सेप्ट इसी एक पीवाई की सॉल्यूशन में कितनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। देखो ये आरई की साइट है, यहां इसको पहले क्या करेगा? पहचानेगा और उसके ऊपर जाके क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा, सही है। Restriction endonuclease cut each of the two strand of the double helix at specific point in their sugar phosphate backbone. क्या कह रहे हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्विकुंडलिनी की दोनों लड़ियों को शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों पर काटता है। बिल्कुल सही है, दोनों रज्जों को काटेगा, विशिष्ट बिंदु पर काटेगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए बच्चों? करेक्ट हो गए। ओके, एक और दो सीधे जाओ, कहां? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, बोलो जल्दी। एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन ये रहा बेटा सेलेक्टेबल मार्कर। ओरिजिन ऑफ रेस्ट, ओरिसाइट, तो इसको सीधा मैच करो किससे? ये सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट आ चुका है। ये भी मल्टीपल क्लोनिंग साइट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट को किससे मैच करोगे? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, इसको मैच कर दो सीधा किससे? ये रहा ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में इसका यूज किया जाता है। कौन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन? लैक्जेड जीन। और बचा कौन? मल्टीपल क्लोनिंग साइट, ये रहा सेलेक्टेबल मार्कर्स। ये तो हो गया ना, 1 2 3 1, ये हो गया 3 4 हो गया, और इसको किससे किया है? सेकंड से। फर्स्ट का ये रहा रेस्ट्रिक्शन साइट, ये देखो कहां छुपा पड़ा है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट बोले तो रेस्ट्रिक्शन साइट। ऑप्शन पे जाए तो थर्ड फोर देख लो, देखो कितने प्यारे ऑप्शन बना रखे हैं, थर्ड फोर फर्स्ट एंड सेकंड। डी देख लो, डी एक बार टेली कर लो, सेकंड हो गया, तो आंसर हो जाएगा यहां पर क्या? आपका थर्ड। मैचिंग में क्या है कि थोड़ा सा बस जल्दीबाजी नहीं करनी है, मैच करके और सीधे आंसर पे जाना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर से आ गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीछा नहीं छूटता है बेटा, हर बार क्वेश्चन आता है। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी डायरेक्टली सीन अंडर यूवी रेडिएशन। इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, अलग हुए डीएनए खंडों को सीधे यूवी विकिरणों के अंतर्गत देख सकते हैं। देख सकते हो क्या? बिना स्टेनिंग के। सेपरेटेड डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, सही बात है। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मूव टुवर्ड्स एनोड, सही बात है। सीविंग इफेक्ट ऑफ एग्रोजेल हेल्प इन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, सही बात है। तो गड़बड़ क्या कर गया? ये कर गया, क्योंकि उनको डायरेक्टली नहीं देख सकते, बिना स्टेनिंग के अपन देख नहीं पाएंगे, इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट हो जाएगा। Recombinant DNA molecule can be created normally by cutting the vector DNA and source DNA respectively with, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। Normally cutting with vector DNA and source of DNA respectively, तो आप बताओ बेटा कौन सा? पुनर्योगित डीएनए अणुओं को सामान्यतः वेक्टर डीएनए और स्रोत डीएनए को क्रम से किससे काटेंगे अपन? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं, दिमाग लगाना है, कई बार समझ में नहीं आता पूछ क्या रहे। अब तो ये बताओ, आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, वेक्टर लेके आए और ये सोर्स है डीएनए का जिसमें आपकी वांछित जीन है, तो आप इन दोनों को सेम आरी से काटोगे तभी तो आरडीएनए बनेगा। अलग अलग आरी से काट दोगे तो आरडीएनए नहीं बन पाएगा, क्योंकि उनके एंड जो है कॉम्प्लीमेंटरी नहीं होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है कि दोनों को अपन सेम आरी से काटें तब जाके आरडीएनए बने। तो किस ऑप्शन में सेम है देख लो, हिंट सेकंड, ये इसने दिमाग लगाया है। हो गया। सेलेक्ट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम
whose restriction site are present for tetracycline resistant gene in PBR322 वेक्टर। कितनी बार बता चुका हूं, डायग्राम याद करवा दिया है मैंने आपको बार बार बना के। बताओ PBR322 की टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में कौन कौन सी आरी के लिए साइट है, बोलो जल्दी। BAM-H1 और SAL1 ढूंढो, BAM-H1 एंड SAL1। PBR322 जिसको याद नहीं है गड़बड़ हो जाएगी रे, पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉलोइंग आर द स्टेप इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। पीसीआर करवाते हैं तो ये स्टेप है। तो उसकी बात करें, एनिलिंग है, एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, डीनेचुरेशन, ट्रीटिंग विद टैग पॉलीमरेज एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एक्सटेंशन। तो इनको थोड़ा क्रमशः जो है बनाओ। तो बताओ सबसे पहले क्या होता है बच्चों, डीनेचुरेशन। क्या डीनेचुरेशन ही होगा सबसे पहले स्टेप बताया था, पहला जो चरण है। तो डीनेचुरेशन सी। देखो ऑप्शन, एक नजर ऑप्शन पे जाते ही मामला हो जाता है सही। एक ही ऑप्शन है जिसमें सी है पहले, चलो फिर भी बात करेंगे। उसके बाद क्या आएगा बताओ, डीनेचुरेशन के बाद एनिलिंग ए आ जाएगा। फिर क्या आया था बताओ, एक्सटेंशन। लेकिन उससे पहले अपन क्या करते हैं, टैग पॉलीमरेज डालते हैं, तो डी आ जाएगा, फिर आ जाएगा ई, और लास्ट में क्या हो गया, एम्प्लीफिकेशन। कितना सिंपल हो गया। टाइम खराब नहीं करना, लेकिन ऐसे नहीं कि आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम जो है वेस्ट कर रहे हो। थोड़ा ट्रिक लगाओ, माइंड जो है उसको यूज करो और टाइम को बचाओ। थैंक यू। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अपन ने बेटा कवर किए हैं, और इस सारे क्वेश्चन में फिर कह रहा हूं, ये मेहनत जो की जा रही है केवल आपके लिए। और आप अगर मेरे साथ यहां तक हो इस वीडियो में लास्ट तक, तो मैं फिर कह रहा हूं आप जो है अपने टारगेट तक पहुंचोगे। जिस अचीवमेंट को लेकर आप चल रहे हो, जो आपकी मंजिल है वो आपको पक्का मिलेगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की बेटा कभी हार नहीं होती है। लेकिन टाइम का यूटिलाइजेशन करें, टाइम को वेस्ट ना करें। इस चैप्टर को वापस एक बार रीड करें, क्योंकि इसमें लगभग 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। बायोटेक से 7-8-10 क्वेश्चन तक भी आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो सारे वीडियो अपन डाल रहे हैं सारे चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो हर वीडियो को देखें। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, वापस मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।